ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसारये नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्येण विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बंदित्तु सब्ब सिद्धे दोमचल मनोविमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिधम। बोले परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कल के स्वाध्याय में हमने श्रुति केवली के स्वरूप और मुख्य रूप से हमें ज्ञान की भावना करना चाहिए, ज्ञान दर्शन और चारित्र में भावना करना चाहिए, क्योंकि ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों शुद्ध नय की दृष्टि से आत्मा ही हैं, ऐसा कथन किया था। और कहा था कि जो मुनि नित्य उपयोग में लगा हुआ आत्म भावना का अच्छी तरह से आचरण करता है, वह कुछ ही समय में, थोड़े ही समय में सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब मूल प्रश्न ये है कि व्यवहार नय को आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अभूतार्थ और शुद्ध निश्चय नय को भूतार्थ कहा, ऐसा आचार्य जिनसेन स्वामी ने आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने प्रतिपादित किया। लेकिन आचार्य जयसेन स्वामी कहते हैं कि व्यवहार भी अभूतार्थ है और व्यवहार भूतार्थ भी है।
इसी प्रकार शुद्ध निश्चय नय ये अभूतार्थ भी है व्यवहार की दृष्टि से और भूतार्थ भी है अपनी दृष्टि से। जो व्यक्ति भूतार्थ का आश्रय ग्रहण करता है वह सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा कथन वहाँ पर किया गया। अब मुख्य रूप से जैसा पूर्व की गाथा में ये कथन किया गया कि भूतार्थ का आश्रय लेने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है, भूतार्थ का जो आश्रय लेता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो यहाँ पर निश्चय नहीं केवल भूतार्थ नहीं है, अपितु व्यवहार में भी कथनचित भूतार्थ है, ऐसा कथन बताने के लिए अगली गाथा का अवतरण आचार्य कुंद स्वामी ने किया है। फिर समझ लें कि निश्चय नए जो निर्विकल्प समाधि में रत जीव हैं, जो स्वसंवेदन में लगे हुए जीव हैं, जो आत्मानुभूति में रत हैं, उनके लिए निश्चय नए प्रयोजनवान होता है। किंतु जो जीव निर्विकल्प समाधि में रत नहीं है, आत्मानुभूति में रत नहीं है, अभेद रत्नत्रय में रत नहीं है, उन जीवों के लिए व्यवहार नए भी प्रयोजनवान हैं। कैसे प्रयोजनवान हैं? जैसे 16 ताव वाला जो स्वर्ण है वो पूरी तरह से निर्मल होने के कारण शुद्ध सोना है, तो वो शुद्ध सोना जिन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा वो प्रयोजनवान है वही। लेकिन जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए 14 ताव वाला या 15 ताव वाला सोना भी जैसे प्रयोजनवान होता है, उसी प्रकार से जो जीव निर्विकल्पक समाधि में रत नहीं है, जो आत्मानुभूति को नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसे उन लोगों के लिए जो सविकल्प वाले हैं, मिथ्यात्व विषय कषाय आदि दुर्नयों को अलग करना चाहते हैं, उनसे अलग होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए व्यवहार नए भी प्रयोजनवान होता है। ये दिखाने के लिए आचार्य कुंद स्वामी अगली गाथा का कथन करते हैं। ये बड़ा कठिन विषय है और समझ में आ जाए तो बहुत सरल विषय है, इसलिए आचार्य की अपेक्षा को सर्वत्र समझने की आवश्यकता है। देखें अगली गाथा को, शब्दों की तरफ ध्यान देना। एक बात मैं बार बार निवेदन करता हूँ, फिर कहूँगा कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। जो शब्द हम उच्चारित करते हैं, जिस भाषा में आचार्य परमेष्ठी उपदेश देते हैं, उस भाषा का एक एक शब्द, एक एक वर्ण अंतरंग के भावों को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है जरा ध्यान देना। एक व्यक्ति को
जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जी जाना है और घर में उसे कुछ सामग्री भी लाना है। जरूरी है क्योंकि गृहस्थ तो धर्म का वो निर्वाह कर रहा है। अब दोनों चीजें उसे पूरी करना है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंदिर जी जा रहा हूं, वापसी में मैं वो सामग्री जो घर में जरूरी है वह भी लेता आऊंगा, ध्यान देना। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं बाजार सामग्री लेने जा रहा हूं, पास में मंदिर जी है तो मंदिर भी होता आऊंगा। देखो, दोनों व्यक्ति दोनों कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, लेकिन एक कह रहा है कि मंदिर जी जाना है मुझे लक्ष्य कहाँ है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन का लक्ष्य है और साथ में मैं वापस आऊंगा तो सामग्री भी लेता आऊंगा। एक दूसरा कह रहा है कि मैं बाजार सामग्री लेने जा रहा हूं, मंदिर भी होता आऊंगा। तो लक्ष्य कहाँ है उसका? सामग्री लाने में लक्ष्य है और वो मंदिर होता आएगा। अब दोनों के भाव देखिए, एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, भाव मंदिर जाने के हैं, भाव देव दर्शन के हैं, काम वो घर का भी कर रहा है, लेकिन मुख्यता कहाँ है? देव दर्शन की मुख्यता है। दूसरा व्यक्ति देव दर्शन तो कर रहा है, लेकिन उसके भाव कहाँ हैं? मुख्य रूप से गृहस्थ की सामग्री लाने के हैं। ये विचार करना है भाव कैसे प्रकट करते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं धोबी का धुला हुआ कपड़ा नहीं पहनता। क्यों? क्योंकि धोबी उसे तालाब में धोता है, नदी में धोता है, पोखर में धोता है और उससे असंख्यात जीव राशि का घात होता है। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं धोबी का धुला कपड़ा नहीं पहनता क्योंकि मेरे पास धोबी से धुलाने के पैसे ही नहीं हैं। दोनों धोबी के धुले हुए कपड़े को नहीं पहनते, लेकिन एक में जीव रक्षा का भाव है, वो प्रशस्त पुण्य का बंध कर रहा है, और दूसरे में धन की हीनता है, वो उस तरह के प्रशस्त पुण्य का बंध नहीं कर रहा है। तो अब हम शब्दों की तरफ ध्यान देना है, इसलिए हमने इतनी भूमिका के रूप में ये बात कही है। कह रहे हैं आचार्य कुंद देव, दोनों नयों का व्याख्यान कर रहे हैं, निश्चय नय का भी और व्यवहार नय का भी। कह रहे हैं शुद्धो शुद्धादेशो नायब्बो परम भाव दर्शी व्यवहार देशी दो पुण जे दुआ परमेठिदा भावे। कह रहे हैं कि जो शुद्ध निश्चय नय है, कैसा शुद्ध निश्चय नय? शुद्धादेशो, शुद्ध वस्तु का कथन करने वाला। शुद्ध वस्तु कैसी? जो पर के संयोग से रहित है, कर्मादि के संयोग से रहित है, ऐसे शुद्ध जीवादि का कथन करने वाला जो शुद्ध निश्चय नय है, वो परम भाव दर्शी ही नायब्बो। शब्दों की तरफ फिर ध्यान देना, वो परम भाव के दृष्टाओं के द्वारा जानने योग्य है। नायब्बो ज्ञातव्य, ज्ञान का विषय है,
जानने योग्य है वो उपदेश का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वसंवेदन का उपदेश नहीं हो सकता, आत्मानुभूति का उपदेश नहीं हो सकता, अभेद का उपदेश नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे कि वो ज्ञान का विषय है, नायब्बो, वो जानने योग्य है। तो शुद्धादेशो शुद्धो, शुद्ध तत्व का कथन करने वाला, शुद्ध निश्चय नए परम भावदर्शी ही। अब स्पष्ट करेंगे कि परम भाव दृष्टा कौन है। तो परम भाव के जानने वालों के द्वारा, परम भाव के दृष्टाओं के द्वारा वह जानने योग्य है। तो शुद्धादेशो शुद्धो, शुद्ध वस्तु तत्व का कथन करने वाला, शुद्ध निश्चय नए परम भावदर्शी ही, परम भाव के दृष्टाओं के द्वारा शुद्ध आत्मा को देखने वालों के द्वारा, अभेद रत्नत्रय को देखने वालों के द्वारा, स्वसंवेदन को समझने वालों के द्वारा, नायब्बो, जानने योग्य है, अनुभूति के योग्य है, संवेदन के योग्य है, स्वयं समझने योग्य है। और पुनः और जेदु अपरिमेय भावे ठिदा, जो लोग अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार देशिदा, व्यवहार नय का उपदेश दिया गया है। तो जिस व्यवहार नय का उपदेश दिया गया है वो व्यवहार नय अप्रयोजन भूत नहीं है, अपितु प्रयोजनवान है। लेकिन किनको? अपरम भाव को देखने वालों के द्वारा। अपरम भाव और परम भाव समझ लें। देखो, जो अशुद्ध है, असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से जब हम विचार करते हैं, श्रावकों की अपेक्षा से विचार करते हैं, सराग सम्यक दृष्टि की दृष्टि से विचार करते हैं, या शुभोपयोग में लगे हुए जो प्रमत्व संयत मुनि भी हैं, उनको अपरम भाव में स्थित कहा है। क्योंकि उस दशा में ये व्यवहार नए प्रयोजनवान हैं और आगे सातवें गुण स्थान से ऊपर जाने वाले जो अभेद रत्नत्रय की अनुभूति कर रहे हैं, जो शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति कर रहे हैं, जिन्हें स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसे उन परम भाव में स्थित मुनियों के लिए ये शुद्ध वस्तु का कथन करने वाला, शुद्धात्मा का कथन करने वाला, शुद्ध निश्चय नए प्रयोजनवान है। एक एक शब्द को देखें। शुद्धो किसको कहा? शुद्ध निश्चय नए। कैसा है वो शुद्ध निश्चय नए? कहते हैं शुद्धादेशो, वह शुद्ध वस्तु का, शुद्ध द्रव्य का, शुद्ध आत्म तत्व का कथन करने वाला है। आदेश आसमन्तात देश, पूर्ण रूप से कथन करना। तो जो शुद्ध नए,
शुद्ध द्रव्य का कथन करता है वह नायब्बो जानने योग्य है या भावना करने योग्य है। किनके द्वारा उसकी भावना की जा सकती है? तो कह दिया परम भाव दर्शी ही। तृतीयांत है उनके द्वारा। किनके द्वारा? शुद्ध आत्मा की भावना को देखने वालों के द्वारा, शुद्ध आत्म तत्व को समझने वालों के द्वारा। बोले क्यों? वही उदाहरण कि जैसे मूल रूप से सोना वो 16 ताव वाला ही शुद्ध है, उसी प्रकार से ये आत्म तत्व या कोई भी द्रव्य जो पर के संयोग आदि से रहित है वही शुद्ध है। तो जो परम भाव के दृष्टा मुनिगण हैं उनके द्वारा शुद्ध निश्चय नए ही प्रयोजनवान हैं, किंतु व्यवहार नए निष्प्रयोजन नहीं है। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध वस्तु का कथन करने वाला शुद्ध नए यदि परम भाव दृष्टाओं के द्वारा प्रयोजनवान है तो व्यवहार नए अप्रयोजनवान कहा जाए ऐसा नहीं है, अपितु वह भी प्रयोजनवान है। व्यवहार नए भी निष्प्रयोजन नहीं है। क्यों? व्यवहार देशीदा शब्द की तरफ ध्यान देना। व्यवहार का उपदेश दिया है। किसने दिया है? समय सार में आचार्य कुंद देव ने। लेके ना आचार्य कुंद देव के पास कहाँ से आया? श्रुत केवलियों से आया। श्रुत केवलियों के पास कहाँ से आया? गणधर की वाणी से आया, सर्वज्ञों से आया उनके पास। तो वो सर्वज्ञ की देशना है, सर्वज्ञ भगवंत की देशना है। केवल ज्ञानियों ने उपदेश दिया है। तो व्यवहारेण व्यवहार नय के द्वारा माने जो विकल्पात्मक है, वेद रूप है, पर्यायात्मक है, उसका उपदेश दिया गया है उस व्यवहार नय का। कैसे? जैसे 16 ताव का सोना यदि हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है और 15 ताव का या 14 ताव का सोना उपलब्ध है, तो जिसे 16 ताव का सोना प्राप्त नहीं हो पा रहा उसके लिए 15 या 14 ताव वाला सोना भी प्रयोजनवान होता है। वैसे ही अपरम भाव में जो पुरुष स्थित हैं, ऐसे उन पुरुषों के लिए जो अपरम भाव में स्थित हैं अर्थात अशुद्ध हैं, वो असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती या पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक और सराग सम्यक दृष्टि लक्षण वाले शुभोपयोग में रत यदि प्रमत्व संयत मुनि है तो उनकी अपेक्षा से भी ये जो भेद रत्नत्रय वाला माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित जो आत्मा ही है, किंतु उनको भेद रत्नत्रय में जब हम अलग अलग कहते हैं तो आत्मा के ये सम्यक दर्शन होता है, आत्मा के ये सम्यक ज्ञान होता है, आत्मा के सम्यक चारित्र होता है। ऐसा अलग अलग कथन करने पर भी वो व्यवहार नए प्रयोजनवान है। किनको? जेदु अपर में ठिदा भावे, जो अपरम भाव में स्थित हैं, ऐसे जीवों के लिए, ऐसे जीव पदार्थ के लिए वह नए व्यवहार भी उपादेय है। फिर से एक बार समझें। शुद्धादेशो शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला शुद्धो शुद्ध निश्चय नए परम भावदर्शी ही
परम भावदर्शियों के द्वारा, आत्मदृष्टाओं के द्वारा, शुद्धात्मा को देखने वालों के द्वारा णायव्यो ज्ञान का विषय है, जानने योग्य है, भावना करने योग्य है, संवित्तिया संवेदन करने योग्य है। किंतु पूर्ण किंतु जो जीव अपरमे भावे ठिदा, अपरम भाव में स्थित हैं, उनके लिए तो व्यवहार देशिदा, व्यवहार नय के द्वारा ही उपदेश किया जाता है, व्यवहार नय के द्वारा ही उपदेश करने योग्य है। क्योंकि उपदेश जितना भी होगा, जिनेंद्र भगवान भी जो कथन करते हैं वो कथन व्यवहार नय के द्वारा ही है। इसलिए व्यवहार नय अपरम भाव में स्थित जीवों के लिए अप्रयोजन भूत नहीं, अपितु प्रयोजन भूत है। प्रयोजनवान है जिन्हें परम भाव की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए। यहाँ तक ये समय सार की पीठिका के रूप में ये कथन हुआ, जिसमें हमने निश्चय और व्यवहार की बात कही। अब अपने सामने एक बात आई कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल इतना कहने से ही, जो पीठिका में कहा, उससे ही ये समझ लेता है कि ये हमारे लिए हे है, ये उपादेय है। फिर समझ लें बहुत अच्छी तरह से, किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय अगर हे उपादेय का ज्ञान नहीं हुआ तो वो निष्प्रयोजन है। कैसे निष्प्रयोजन है? आचार्य बादीव सिंह सूरी ने छत्र चूड़ामणि में कहा कि हेयोपादेय विज्ञानम नो चेत शास्त्रे वृथाश्रमा। क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है? अगर इसका ज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र में परिश्रम करना बेकार है। बोले क्यों? किम ब्रीहि कुट्टनायासई तंडुला नाम संभवे। ऐसी धान को कूटने से क्या लाभ है जिसके कूटने से चावल ही न निकले, जिसमें चावल ही ना हो। तो शास्त्र का मुख्य क्या? हेयोपादेय का ज्ञान। तो कुछ लोगों को तो हेयोपादेय का ज्ञान तुरंत हो गया, लेकिन जो शिष्य ऐसे हैं जिनको जल्दी हेयोपादेय का ज्ञान नहीं होता है, जिन्हें विस्तार में समझाना पड़ता है, तो ऐसे शिष्यों के लिए अब 9 पदार्थों का कथन कर रहे हैं। देखें, भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवरण जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। भूदत्थेण, भूतार्थ के रूप में, अब वही संगति बैठाना है। आचार्य अमृतचंद स्वामी शुद्ध निश्चय नय को भूतार्थ कह रहे हैं, जबकि आचार्य जयसेन स्वामी निश्चय नय को भी भूतार्थ कह रहे हैं और अभूतार्थ भी कह रहे हैं, और व्यवहार नय को भी भूतार्थ और अभूतार्थ दोनों प्रकार से कह रहे हैं। तो भूदत्थेणाभिगदा भूतार्थ के रूप में कहे गए। अब भूतार्थ शुद्ध नय से भी और भूतार्थ व्यवहार नय से भी कहे गए। जीवा जीवाय पुण्य पावम च, जीव अजीव
पुण्य पाप आसव संबण निर्जर बंधो, आश्रव संबर निर्जरा और बंध। गाथा के कारण बंध का क्रम बाद में आ गया, लेकिन उसे लेना हमें आश्रव के बाद ही है। और मोक्षोय सम्मतम, और मोक्ष अर्थात भूतार्थ रूप में कहा गया जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष है, कहते ये ही सम्यक दर्शन है। ये नौ तत्व ही स्वरूप में सम्यक दर्शन है। क्योंकि आत्मरुचि कहें, चाहे तत्वों का श्रद्धान कहें, चाहे पदार्थों का श्रद्धान कहें, वह सम्यक दर्शन ही है। तो भूदत्थेणाभिगदा, भूतार्थ के रूप में कहे गए जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंधर संबर निर्जरा और मोक्ष, ये सम्यक तो है। अब भूतार्थेण तो निश्चय नय की अपेक्षा या शुद्ध नय की अपेक्षा कहे गए या निर्णय किए गए, जाने गए, भावना किए गए या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में अनुभव किए गए जो जीवा जीवा जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, ये 9 पदार्थ हैं, उनका नाम सम्यक तो है। कैसे? कहते अभेदोपचारेण, अभेद उपचार से सम्यक्त्व का विषय करने के कारण ये सम्यक तो होते हैं। और निश्चय से जो हमारे आत्म परिणाम हैं, आत्म भाव हैं, वही सम्यक दर्शन है। तो नव पदार्थ जो कहे वो भूतार्थ के रूप में, यथार्थ रूप में, परमार्थ के रूप में ज्ञात होते हुए सम्यक तो होते हैं। वो भूतार्थ का परिज्ञान कैसा है? तो कहते हैं कि यद्यपि 9 पदार्थ ये हमारे तीर्थ की वर्तना के निमित्त हैं, प्राथमिक प्रारंभिक शिष्य की अपेक्षा से इन्हें भूतार्थ कहा गया है, किंतु अभेद रत्नत्रय के रूप में तो निर्मल आत्मा या अभेद रत्नत्रय के रूप में जो कर्ममल से रहित शुद्धात्मा है, उसी की प्रतीति होती है। इसलिए जो अनुभूति या प्रतीति है आत्मा की, शुद्ध आत्मा की, वह अनुभूति ही प्रतीति ही वास्तव में निश्चय सम्यक्त्व है। लेकिन अगर हम व्यवहार सम्यक्त्व की बात करते हैं तो इन 9 पदार्थों का जो श्रद्धान है, ये जो 9 पदार्थों का ज्ञान है, वह सम्यक्त्व कहा गया है, उसे सम्यक्त्व कहते हैं। तो इस 15वीं गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ने सम्यक्त्व की परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट की। अब आगे 2 गाथाओं के द्वारा हम ये कथन कर रहे हैं कि वो शुद्ध आत्मा है क्या। सबसे पहले जीव का, शुद्ध आत्मा का कथन, जिनका भूतार्थ के रूप में कथन सम्यक तो कहलाता है, उसके कथन की बात हम यहाँ कहेंगे। कहते हैं जो पश्यति अपाणम अवध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषमसंयुक्तम तम शुद्धनयम बियाणी। शुद्ध निश्चय नय क्या है? जो मन जो निश्चय नय, जो शुद्ध निश्चय नय
अपाणम मन इस शुद्ध आत्मा को अबद्ध पुट्ठम कर्मों के बंधन से रहित, अबद्ध कर्म बंध से रहित, भाव कर्मों से रहित, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों से रहित, शरीर आदि नो कर्मों से रहित, अबद्ध। अब आ को जोड़ेंगे पुट्ठम के साथ, अब अपुट्ठम अर्थात स्पर्श से रहित, पर द्रव्य के स्पर्श से रहित, अनन्य, अनन्य मन एक रूप, अभेद रूप, तथा नियतम नित्य, शाश्वत, अविनाशी, अविशेष, विशेष माने विभाजन, और अविशेष माने विभाजन से रहित, अविभक्त और असंयुक्तम, वो पर द्रव्यों के संयोग से रहित, पश्यति मन देखता है या जानता है, कहते हैं तम शुद्ध नयम बियाणी ही, उसको शुद्ध नय समझना चाहिए। शब्दों की तरफ ध्यान दें। जो कर्ता, जो जीव पश्यति माने देखता है या जानता है, किसको देखता है? अपाणम, शुद्ध आत्मा को। वो शुद्ध आत्मा कैसा है? तो कहते अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध पुट्ठम को अलग कर देंगे तो अबद्धम और अबद्ध के साथ जो आ है वो दोनों को जाना है, अबद्धम अपुट्ठम। अबद्धम, अबद्धम माने द्रव्य कर्म और नो कर्म आदि से रहित। कैसे द्रव्य कर्म और नो कर्मों से रहित? देखो संसार में आत्मा द्रव्य कर्म और नो कर्म के साथ है, लेकिन फिर भी वो क्या मानता है कि आत्मा मूल रूप में द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित है। कैसे? जैसे कीचड़ में उत्पन्न कमल है, वो जल के ऊपर है, जल में है लेकिन जल से भिन्न है। उसी प्रकार ये आत्मा इन कर्म बंध में है, कर्मों में बंधा हुआ है, किंतु वास्तव में वो कर्म बंधन से रहित है, ऐसा समझता है। तो अबद्धम मन द्रव्य कर्म और नो कर्मों से न बंधा हुआ, और अपुट्ठम अस्पृष्ट। अस्पृष्ट कैसे? जैसे अभी हमने कहा कि जल में रहता हुआ भी कमाल जल का स्पर्श नहीं कर रहा, जल से अस्पृष्ट है, जल के ऊपर उठा हुआ है। तो इस प्रकार से जैसे पानी में कमल या कमलिनी, उसी प्रकार से जो असंस्पृष्ट है परद्रव्यों से, और अनन्यम, अनन्यकम, अनन्यकम माने वो ना नर की पर्याय है, न नारकी की पर्याय है, न देव की पर्याय है, न त्र्यंच की पर्याय है। हाँ बोले। तो वो सभी प्रकार की पर्यायों से रहित है। ना तो मनुष्य गति की पर्याय उसकी है, न देव गति की पर्याय उसकी है शुद्ध आत्मा की, ना मनुष्य गति की पर्याय देव गति की, न त्र्यंच गति की, न नरक गति की, कोई भी पर्याय उसकी नहीं है द्रव्य रूप में। ऐसे उस आत्म तत्व को उसी प्रकार नियत और अवस्थित, कैसे? जैसे जल से तरंगें दूर हो जाएं तो जल स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार से उसको वो जानता है। तो जो इस आत्मा को द्रव्य कर्म और नो कर्मों से रहे, तो द्रव्य कर्म और नो कर्मों के बंधन से रहे, तो पर द्रव्यों के स्पर्श से रहे, तो जैसे जल में रहने वाला कमल जल में रहता हुआ भी जल के स्पर्श से रहित है,
उसी प्रकार से जानता है। तथा अनन्यम, वास्तव में इस शुद्ध आत्मा की ना कोई पर्याय है, ना नर पर्याय है, न नारक पर्याय है, न देव पर्याय है, न त्रियंच पर्याय है। ये तो शुद्ध द्रव्य है, ऐसा उसको जानता है। तथा अनन्यकम, अन्य रूप से रहित। देखो हमने कल भी उदाहरण दिया था, जैसे एक मिट्टी से बनने वाले अनेक पदार्थ व्यवहार में वो भले ही अनेक रूप कहे जाते हों, लेकिन वास्तव में वो सभी, चाहे घट रूप हो, चाहे सुराही रूप हो, चाहे कुल्हड़ रूप हो, हैं तो वास्तव में वो मिट्टी रूप। उसी प्रकार से वो उसको एक द्रव्य रूप मानता है, नियत माने अवस्थित मानता है। ऐसा अविशेष विभाजन से रहित समझता है। वहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये सब भेद नहीं रहते हैं। इस प्रकार के स्थिति जो है वह जो समझता है उसको शुद्ध नए समझना चाहिए। अर्थात जो रागादि विकल्प रूप भाव कर्म और द्रव्य कर्म या नो कर्मों से रहित है और वह पर द्रव्य के स्पर्श से हीन है, जिसकी कोई नर नारकादि गति नहीं है, जो नियत माने अवस्थित रहता है और जिसकी कोई विभाजन संभव नहीं है, जो किसी के भी संयोग से रहित है, ऐसा जो नए जानता है उस नए को शुद्ध नए समझना चाहिए। अर्थात अभेद रत्नत्रय के रूप में शुद्ध नय का विषय होने के कारण शुद्ध आत्मा के साधक होने से शुद्ध अभिप्राय में परिणत जो जीव है वह जीव शुद्ध है, ऐसा जानने वाला नय शुद्ध निश्चय नय कहलाता है। और अब अगली गाथा के द्वारा जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति का कथन किया गया है, वो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान की अनुभूति कैसी होती है उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। बात वही है, उसी को और विस्तार रुचि से बता रहे हैं। जो पश्यति अपाणम अवद्य पुट्ठम अनन्यमविशेषम अपदेश सुत्य मध्यम पश्यति जीर्ण शासनम सब्बम। अब देखिए इसमें जितना पहली लाइन में पहले दो पादों में कहा है, जो पश्यति अपाणम अवद्य पुट्ठम अनन्य मविशेषम, ये बातें पूर्व गाथा में सब आ चुकी हैं। जो अपाणम माने शुद्ध आत्मा को, इस आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य और अविशेष देखता है, अपदेश शुद्ध मध्यम, द्रव्य श्रुति के मध्य में और भाव श्रुति के मध्य में अपदेश शुद्ध मध्यम सब्बम जिन शासनम पश्यति, वह संपूर्ण जिन शासन को, जिनेन्द्र भगवान के कथन को, जिनेन्द्र भगवान के दिए गए उपदेश को समझ लेता है। एक एक शब्द की तरफ ध्यान देना। जो कर्ता, जो ज्ञाता, जो दृष्टा, पश्यति माने जानता है या अनुभव करता है या संवेदन करता है या स्वानुभूति करता है। किसकी? अपाणम, शुद्ध आत्मा की। कैसे शुद्ध आत्मा की?
वही विशेषण है। अबद्ध स्पृष्टम, जो बद्ध नहीं है, कर्म बंधों से रहित है, और जो संश्लेष रूप से, जो एक दूसरे से मिले हुए रूप से रहित है, उससे अलग है, अस्पृष्ट है। ऐसे स्पृष्ट शब्द के द्वारा देखो दो बातें समझ लें। एक तो दूध और पानी का मिलना, और एक तिल और तंडुल माने चावलों का मिलना। काले तिल और चावलों को मिला दिया जाए तो उनकी अलग अलग अनुभूति होती रहती है, और दूध और पानी को मिला दिया जाए तो अलग होने पर भी उनकी अलग अलग अनुभूति नहीं होती है। तो बद्ध शब्द से तो हम दूध और पानी की तरह संश्लेष रूप बंध को ग्रहण करते हैं। जैसे दूध और पानी मिला हुआ, वैसे वो एकमेक हैं। जैसे इस आत्मा और शरीर यहाँ एकमेक हो रहा है, और स्पष्ट शब्द के साथ हम संयोग का ग्रहण करते हैं। संयोग उन दो वस्तुओं का होता है जो दो वस्तुएं अलग हो जाती हैं। तो ये समझना है। तो स्पष्ट शब्द से संयोग का जो द्रव्य कर्म, नो कर्म, इनसे संस्पृष्ट नहीं है। कैसे? वही उदाहरण समझना है। जैसे जल में कमल, अनन्यम, वही मृत्तिका का उदाहरण, मिट्टी का उदाहरण दिया। उसी उदाहरण को समझे, क्योंकि वो गाथा का उतना हिस्सा ज्यों का त्यों है। और अविशेषम, अभिन्न, अभिन्न कैसे? जैसे सोलहताओं का सोना नियत अवस्थित होता है, या जैसे समुद्र में जब तरंगें ना आ रही हों तो वो वैसे ही नियत हो जाता है। और ऐसे उसको असंयुक्तम, अपदेश शुद्ध मध्यम, अपदेश जिसका कथन किया जाए, ऐसे उस श्रुत के मध्य में, द्रव्य श्रुत के मध्य में वो संपूर्ण जिन शासन को जानता है, देखता है। और जहाँ पाठ ये आया है अपदेश संत मध्यम, ऐसा पाठ आया है, तो वहाँ ये समझ लें कि जिनेंद्र भगवान के कथन के मध्य में जो कथन आया है उस कथन को वो समझ लेता है। तो ये दो बातें समझ लें कि एक तो द्रव्य श्रुत से जब जानता है, उसका उपदेश होता है, तो वो व्यवहार नय का विषय बनता है। और जो भाव श्रुत के रूप में अनुभूति करता है, वो भाव श्रुत जो है वो शुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है। यहाँ तक ये दो बातें कहीं। अब तीसरी आगे की गाथा में कह रहे हैं कि शुद्ध भावना जो सम्यक ज्ञान आदि है, वो सब कुछ जो है एक है, ऐसा समझ लेना चाहिए। देखें अगली एक गाथा को। आदाकु मज्जणाणे आदा में दंसणे चरितेय आदा पच्चखाणे आदा में संबरे जोगे। वास्तव में खु मन खालू, यथार्थ रूप में आदा माने जो शुद्ध आत्मा है, वो मज्ज मेरा है। किस विषय में? णाणे आदा में दंसणे चरित्य आदा, वह मेरे ज्ञान में भी आत्मा ही है, मेरे दर्शन में भी आत्मा ही है, और आधा चरित्र में भी आत्मा ही है, और आधा पच्चखाणे प्रत्याख्यान में भी आत्मा ही है। अभी प्रत्याख्यान को देखेंगे, इसमें आत्मा ही है। और आधा में संबरे जोगे, वो संबर में भी आत्मा ही है, और निर्विकल्पक समाधि रूप जो योग है उसमें भी आत्मा ही है। तो निर्विकल्पक समाधि में भी आत्मा है। अब एक एक शब्द को समझो।
आधा मन यह शुद्ध आत्मा खो मन निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से वास्तव में मध्य मेरा है। किस विषय में? णाणे, ज्ञान के विषय में। आदा में दंशणे, आत्मा शुद्धात्मा ही है। किसमें? दर्शन के विषय में। और चरित्रेय, चारित्र के विषय में भी शुद्ध आत्मा ही है। और पच्चक्षाणे, प्रत्याख्यान में आत्मा है। संबरे जोगे, संबर और योग में, अर्थात यहाँ योग से जो ग्रहण करना है वो निर्विकल्पक समाधि का ग्रहण करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब हम ये कहते हैं कि आत्मा के नहीं है, आगे कहेंगे, तो इनके प्रत्याख्यान में भी आत्मा ही है। तो निर्विकल्पक समाधि में अर्थात परम सामायिक की दशा में, परम ध्यान की दशा में एक ही भाव रहता है। वहाँ भोग, आकांक्षा, निदान, वंद आदि जितनी भी शल्य आदि हैं वो सब भाव समाप्त हो जाते हैं। जब हम शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं तो सब जो है सम्यक ज्ञान आदि की उसी समय प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार शुद्ध नय की दृष्टि से जहाँ व्याख्यान की मुख्यता रही, ऐसी इन तीन गाथाओं के द्वारा, कौन कौन सी तीन? जो पश्यति अप्पाणम अवद्य पुट्ठम, इस गाथा के द्वारा। दूसरी गाथा का भी आरंभ इसी से है, जो पश्यति अप्पाणम अवद्य पुट्ठम अनन्यम विशेषम, इसके द्वारा। और आदा मध्यनाड़े, इस गाथा के द्वारा, अर्थात इन तीन गाथाओं के द्वारा यहाँ तक अभेद रत्नत्रय का कथन हुआ। अब वो भेद रत्नत्रय के रूप में जो गाथा आई है, आधा पच्चक्षाणे आधा में संबरे जोगे, तो इस तरह से भेद और अभेद रत्नत्रय के रूप में उनका कथन किया। आगे भेद रत्नत्रय के रूप में भी कथन किया जाएगा। दो बातें बहुत सावधानी से समझ लें। देखें, क्षयोपशम जन्य ज्ञान तीन प्रकार से समझें आप। उसे मैं लौकिक भाषा की दृष्टि से, लोक की दृष्टि से कह रहा हूं। एक को हम वंश बुद्धि कहते हैं, बांस की तरह बुद्धि। बांस को अगर आप चाहें कि हम 1 इंच फाड़ दें तो आप रुक नहीं पाएंगे, वो उससे ज़्यादा फट जाएगा। ऐसे ही जो संक्षेप रुचि वाले होते हैं कि कम शब्दों में उन्होंने सुना लेकिन उनको अधिक समझ में आ गया। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जितना गुरु का उपदेश सुना उतना ही वो समझते हैं, उससे अधिक उनको समझ में नहीं आता। उसको लोक में हम टीन बुद्धि कहते हैं। जैसे टीन में हम छेद करें तो जितना छेद होगा उतना ही रहेगा उस कील को निकाल लेने पर, उससे ना अधिक होगा न कम होगा। तो कुछ शिष्य ऐसे हैं जितना कहा जाएगा उतना तो समझ में आ जाएगा, उससे अधिक समझ में नहीं आएगा। और कुछ शिष्य रबड़ बुद्धि भी होते हैं, उन्हें बार बार समझाना पड़ता है। जैसे रबड़ में सुई से छेद करें तो जब तक सुई अंदर है तब तक तो छेद है, और जैसे ही सुई को हमने बाहर निकाला कि वो छेद समाप्त। तो वास्तव में स्वाध्यायी जन को कम शब्दों का उपदेश अधिक ज्ञान कराने वाला बन जाता है। तो जब ध्यान के रूप में चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे सम्यक ज्ञान हो, चाहे सम्यक चारित्र हो, चाहे प्रत्याख्यान माने किसी वस्तु का पर का त्याग हो, चाहे संबर हो, और चाहे निर्विकल्पक समाधि रूप योग हो,
माने मन वचन काय की एकता रूप प्रवृत्ति हो, उन सारी ही दशाओं में आत्मा 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 ऐसा एक निर्विकल्पक शुद्ध आत्मा ही नजर आता है, अन्य किसी प्रकार से उसकी प्रतीति नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस जीवाधिकार के मध्य में जीव की शुद्ध दशा का प्रतिपादन करने वाला ये कथन इन 3 गाथाओं के द्वारा हुआ। अब आगे जब हम इन कहेंगे तो अब हम उभय नयाश्रित कथन करेंगे, व्यवहार का भी कथन और निश्चय का भी कथन। क्यों? क्योंकि पहले कह दिया है कि तह व्यवहारेण बिना परमद्वेषणम अशक्कम, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना संभव नहीं है। इसलिए व्यवहार उपदेश जितना भी होगा वो व्यवहार नयाश्रित ही होगा, व्यवहार नए से ही दिया जाएगा। निश्चय का भी अगर कथन किया जा रहा है तो वह भी व्यवहार नए का आश्रय लेकर के ही कथन किया जा रहा है। इसलिए अपरम भाव में स्थित जीवों के लिए व्यवहार नए का उपदेश दिया गया है, किंतु जो परम भाव को प्राप्त हो चुके हैं उन्हें तो शुद्ध निश्चय नए की ही भावना भाना चाहिए, उसे ही अपने ज्ञान का विषय बनाना चाहिए। ऐसा यहाँ तक आचार्य कुंद देव ने प्रतिपादित किया है। अब कुछ दृष्टांतों के द्वारा, कुछ उदाहरणों के द्वारा आगे आचार्य कुंद देव ये स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से व्यवहार नय के द्वारा हम परमार्थ को समझ सकते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। बोले परम पूज्य आचार्य कुंद महाराज की जय। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आप सबको जय जय।